आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या खाते हैं। मेरा विश्वास है आप रोज कुछ ना कुछ ऐसे विटामिन जैसे खाना, जहां पर हर एक प्रकार का विटामिन होता है क्या और हर एक प्रकार की प्रोटीन होता है, ऐसे खाना को आप खा रहे हैं। ये सच बात है। अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमको ये सारे चीज को खाना पड़ता है। जो गरीब है उसके बारे में मत सोचिए, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अमीर है, जो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ। वो अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए ये सारे विटामिन का सारे खाना को वो खाते हैं, या चाहे वो पीना है या जो भी है वो करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा दिन रहना है, ज्यादा समय तक तंदुरुस्त रहना है। मेरे प्रियो, ये तो शरीर की बात आ गया, लेकिन जब हम आत्मिक बारे में सोच रहे हैं, सो अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आत्मिक चीजों में, आत्मिक बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या खाते हैं। क्योंकि शरीर के खाना तो मिल जाता है दुकान में, शॉप में मिल जाता है, आप ऑर्डर करके भी पाते हैं। आज का तो बहुत सारा फैसिलिटी हो गया, घर में बैठते बैठते आप ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन में तो खाना घर में पहुंच जाता है, आप जैसे चाहते हो, जिस प्रकार का खाना चाहते हो। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या आपका आत्मिक जीवन के लिए आप कौन सा ऐसे खाना को मंगाते हैं, या कहां से आपको ये खाना मिलेगा। अभी तक आपका शरीर के लिए ही आप सोचे हैं या आत्मिक जीवन के बारे में सोचे हैं। अगर आपको अभी तक ये सोच आपके मन में नहीं आया है तो आज का ये वीडियो अंत तक देखिए और परमेश्वर से बातों को, कुछ शिक्षा को पाइए और अपना आत्मिक जीवन को भी एक तंदुरुस्त और स्वास्थ्य बनाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से एक आयत को मैं पढ़वाना चाहता हूं, जो पहला राजा 19 का वो 7 है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 7। यहां पर ऐसे लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। मेरे प्रियो, यहाँ एलिया के बारे में लिखा है। जब एलिया थक गया, वो भागते भागते थक गया, वो अपना जान बचाते हुए आगे बढ़ रहा था और वो थक गया तो एक जगह में सोया। उसके पास कोई ताकत नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो परमेश्वर का दूत वहां पर आता है और बोलता है कि उठ खा, क्योंकि और बहुत दूर यात्रा करना है। मेरे प्रियो, जैसे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन का खाना चाहिए और खाना हमको जरूरत होता है, वैसे ही आत्मिक जीवन का शरीर को और आत्मिक जीवन के लिए, वो आत्मिक जीवन को तंदुरुस्त करने के लिए, स्वास्थ्य करने के लिए आपको और मुझे भी एक आत्मिक खाना को चाहिए। वो खाना क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं स्वर्ग का, जो स्वर्ग से आया हूं, वो एक अच्छा और ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं अनंत जीवन देने के लिए वो आया हूं और अनंत जीवन जो ब्रेड देता है वही ब्रेड मैं हूं। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, जैसे कि शरीर का खाना, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, जीवित रहने के लिए जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे ही आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए मेरे प्रियो 100% हमको आत्मिक खाना चाहिए। और वो आत्मिक खाना कौन है? यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है, खुदा की कलम है। तो आपको जीवित रहना है, आत्मिक जीवन में अनंत जीवन पाना है, सदा जीवित रहना है, तो केवल परमेश्वर का वचन को भोजन कीजिए, प्रभु परमेश्वर का वचन को मनन कीजिए, परमेश्वर का वचन को ध्यान कीजिए, पढ़िए, उसको पालन कीजिए, क्योंकि वही वचन ही केवल आपको और मुझे तंदुरुस्त कर सकता है। वही वचन ही हमको अनंत काल तक जीवित कर सकता है। ये जो शरीर का खाने के लिए आप जो तरस रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ये खाना केवल आपको आपके समय तक या निर्धारित समय तक ही आपको जीवित कर सकता है। उसके बाद आप जितना भी विटामिन का खाना खाओ, जितना कॉस्टली खाना खाओ, जितना ऑनलाइन से मंगा के भी खाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि शरीर को जीवित करने के लिए जो खाना खाते हैं वो केवल सीमित होता है, लेकिन ऐसे एक समय है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, जिसको हम अनंत काल कहते हैं, अनंत जीवन कहते हैं। तो वो जीवन में अनंत काल तक जीवित रहने के लिए 100% आपको और मुझे एक खुदा के कलाम को
परमेश्वर के वचन को भजन करना चाहिए। अभी तक अगर आप भजन नहीं किए हैं, केवल शरीर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये राइट समय है। उठ जाइए, सोना नहीं है, इधर उधर नहीं भटकना है, परंतु खुदा की कलाम को भजन करना शुरू करना है। क्योंकि ये भजन और ये कलाम, ये भजन ही आपको और मुझे अनंत जीवन दे सकता है और आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त कर सकता है।